अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती, तारीख और अजीबोगरीब कवानीन के लिए फेमस है। इस मुल्क की चॉकलेट के दीवाने पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेल्जियम की। कैसे इस मुल्क में फ्री पढ़ने के लिए जा सकते हैं और फ्री में रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ब्रसल्स की गलियों से लेकर एंटवर्प के ट्रेन स्टेशन तक, ग्रांड प्लास से लेकर अटोमियम की बुलंदियों तक। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहां आप जेल से भी भाग सकते हैं। एक बच्चा पेशाब करता है और पूरी दुनिया उसे देखती है। ऐसा मुल्क जहां से पूरे यूरोप को कंट्रोल किया जाता है। ये कोई ख्वाब नहीं, ये है बेल्जियम, यूरोप का सबसे अनोखा मुल्क। चलिए अब निकलते हैं बेल्जियम के एक शानदार सफर पर। बेल्जियम मगरबी यूरोप का छोटा मगर ताकतवर मुल्क है। इसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है और इसका कुल रकबा 30,690 मुरबा किलोमीटर है, यानी हमारे मुल्क के एक सूबे से भी छोटा। लेकिन इस छोटे से रकबे में आबादी 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा है। इसी वजह से ये दुनिया का 22वां सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। यहाँ लोगों की औसत उम्र 42 साल है, मतलब जवान लोग बहुत कम हैं। बेल्जियम की हैरानकुन बात यह है कि इसकी 3 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें डच, फ्रेंच और जर्मन शामिल है। मुल्क के शुमाली हिस्से में डच, जनूब में फ्रेंच और मशरिक में जर्मन बोली जाती है। इसकी वजह यह है कि इसका बॉर्डर भी इस जगह से इन्हीं ममालिक से लगता है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्थ सी की साहली पट्टी भी लगती है। ये यूरोप के जदीद और अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। बेल्जियम की जीडीपी $776 बिलियन है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $65,000 के करीब है, मतलब सभी करोड़पति हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनकम वाले ममालिक में आता है, जहाँ लोग बहुत अच्छी लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं। बेल्जियम शेंजन ममालिक का सबसे पुराना रुकन है, जिसके लिए पाकिस्तान से आपको VFS ग्लोबल से वीजा अप्लाई करना होगा। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके अकाउंट में कम से कम 20 लाख जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान में बेल्जियम की वीजा रेशो 42% के करीब है, इसलिए आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, बेल्जियम की चॉकलेट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। जो चॉकलेट को पसंद करते हैं उन्हें इस मुल्क में जरूर जाना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में चॉकलेट के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको इस मुल्क में जाने पर मजबूर करेगा। बेल्जियम में 98% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 2% लोग गाँव में आबाद हैं। बेल्जियम को रोशनियों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाज के ऊपर से अगर आप बेल्जियम को देखेंगे तो दुल्हन की तरह रोशन और सजा हुआ नजर आएगा। इस मुल्क में आपको एक भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहाँ लाइट ना लगी हो। यहाँ तक कि हाईवे पर भी आपको लाइट जगमगाती हुई मिलेंगी। यहाँ के लोग धीमे मजाज के होते हैं। किताबें पढ़ना और मुख्तलिफ किस्म के खाने खाना इनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चॉकलेट जिसे आप एक छोटी सी चीज समझते हैं, बेल्जियम सालाना $3 अरब से भी ज्यादा चॉकलेट दुनिया को बेचकर पैसा कमाता है। मुल्क का दारुल हुकूमत ब्रसल सिटी है, जो सियासी, इक्तसादी और माशी मरकज भी है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। इस शहर की बुनियाद 979 ईस्वी में रखी गई थी। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है और यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी इस मुल्क में है। बेल्जियम की तारीख 2000 साल पुरानी है। जूलियस सीजर ने यहाँ के कबाइल को आबाद किया था। 1830 में ये मुल्क नेदरलैंड का हिस्सा था। तारीख बताती है कि 1839 में ट्रीटी ऑफ लंदन में हॉलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर बेल्जियम की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। इसके बाद बेल्जियम की तरक्की का सफर शुरू हुआ और ये मुल्क अमीर होता गया। आज यूरोपीय यूनियन और नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है, मतलब पूरा यूरोप यहीं से कंट्रोल होता है। क्या आप जानते हैं इस मुल्क को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 90% हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं। और इस काम के लिए बेल्जियम का सबसे फेमस सिटी एंटवर्प है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 15,000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी ब्रसल्स, लीच, गेंट और एंटवर्प सिटी में रहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी IT में नौकरी करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी दुकानें भी चलाते हैं, जिनमें नाइट शॉप शामिल हैं, मतलब ये दुकानें सारी रात खुली रहती हैं और ज्यादातर ये दुकानें फास्ट फूड की होती हैं। इसके अलावा 30,000 के करीब इंडियन भी रहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां जेल से भागना जुर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि इनका मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर किसी का हक है।
लेकिन इनकी जेलों की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि भागना ही नामुमकिन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स की रेशो भी बेल्जियम में है, जो तकरीबन 40 से 50% के करीब है। मतलब आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 40% गवर्नमेंट को दे देते हैं। इस मुल्क में टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद भी आती है, यहाँ तक कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। पाकिस्तान से बेल्जियम की टिकट 2 लाख तक मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले ब्रसेल सिटी में आते हैं। यह है ब्रसेल का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। ट्रेन में बैठकर सिटी सेंटर आप आसानी से पहुंच जाते हैं। ये शहर न सिर्फ बेल्जियम का दारुल हुकूमत है बल्कि पूरे यूरोप का सियासी मरकज है। एक जमाने में ये दरिया सीन के किनारे छोटा सा गांव था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शहर ने तेजी से तरक्की की है। इस शहर का आर्किटेक्चर भी इंतहाई खूबसूरत है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस शहर के गैलरी द रॉयल। ये बहुत खूबसूरत शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ बेल्जियम की सबसे फेमस चॉकलेट की दुकानें हैं। ऐसी चॉकलेट की दुकानें आपने कभी नहीं देखी होंगी। चॉकलेट का शौक रखने वाले लोगों का यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं और नाइट लाइफ भी इस शहर की रौनक वाली होती है। वीकेंड पर लोग आपको बड़ी तादाद में सारी रात सड़कों पर नजर आएंगे। ब्रसेल का सबसे फेमस एरिया ग्रैंड प्लेस है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत स्क्वायर में से एक है। इसे शहर का आप हिस्टोरिक सेंटर भी कह सकते हैं। एटोमियम ब्रसेल की पहचान है। ये स्ट्रक्चर बहुत अलग किस्म का है। दोस्तों, आपने फ्रेंच फ्राइज तो खाए होंगे। आपको लगता होगा कि ये फ्राइज फ्रांस की इजाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेंच फ्राइज भी बेल्जियम में ही शुरू किए गए थे। इसके अलावा बेल्जियम की वॉफल्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं रॉयल पैलेस ऑफ ब्रसेल्स, जिसे देखने भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ये बेल्जियम के बादशाह का महल है और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। अगर आप इस शहर की रौनक देखना चाहते हैं तो आपको मारेलोस डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। कैफे रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा इसी जगह पर मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फुटबॉल का शौक भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बेल्जियम में 3000 से भी ज्यादा किले मौजूद हैं और ये इस बात को साबित करते हैं कि ये मुल्क बहुत तारीखी है। ब्रसेल्स शहर में हर साल मरकजी स्क्वायर में फूलों का कारपेट बनाया जाता है, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये मुल्क 11वें नंबर पर आता है, कारोबारी आज़ादी में 15वें नंबर पर और करप्शन ना होने के लिहाज से ये दुनिया के 3रे नंबर पर आता है। इसी वजह से यहाँ के लोग खुद को महफूज समझते हैं। बेल्जियम के हॉस्पिटल्स में आपको रोबोट्स नजर आएंगे जो आपकी जुबान में आपसे बात करते हैं, ताकि हॉस्पिटल में किसी को भी मुश्किल ना हो। अगर बात करें मजहब की, तो इस मुल्क में 60% रोमन कैथोलिक, 32% जिनका कोई मजहब नहीं, और इस्लाम मुल्क में तेजी से फैलने वाला मजहब है जो 5% के करीब है। बेल्जियम का लिटरेसी रेट भी 100% है। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्कूल तक पढ़ाई मुकम्मल तौर पर फ्री है। इसके अलावा पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी लोग पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा सालाना 4000 यूरो के करीब है, लेकिन रहने के लिहाज से बहुत महंगा है। ब्रसेल्स में रहने का खर्चा 1000 यूरो तक माहाना आ जाता है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं तो आपको बेल्जियम के मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा, जिसमें नाम आने के बाद यूनिवर्सिटी की फीस और रिहाइश सब कुछ फ्री हो जाता है। और इसके अलावा आप 11 यूरो फी घंटा काम भी कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि आपका CGPA कम से कम 3.5 होना चाहिए और आइट्स में स्कोर 7 होना चाहिए। इसकी भी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जिंदगी जारी रहती है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं एंटवर्प सिटी। ब्रसेल से ट्रेन लेकर आप एंटवर्प पहुंच जाएंगे, जिसका ट्रेन स्टेशन देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जैसे आप किसी महल में आ गए हों। ये शहर भी तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। पाकिस्तानी भी इस शहर में रहते हैं। ये शहर कुरूने वस्ता के दौर की याद ताज़ा करता है। पत्थर की बनी हुई गलियां और साफ सुथरा माहौल टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। इस शहर में ही सबसे ज्यादा दुनिया के हीरे तराशे जाते हैं। इसके अलावा ब्रांड्स की दुकानें और बुक शॉप्स भी बहुत ज्यादा नजर आएंगी।
यहाँ के लोग फैशन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ग्रैंड मार्केट शहर का दिल है। इसे एंटवर्प का तारीखी मरकजी चौक भी कहते हैं। इस शहर की कुल आबादी 6 लाख के करीब है और लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। चले यहाँ से चलते हैं बर्जिस सिटी, जिसे बेल्जियम का वेनिस सिटी भी कहा जाता है। ये छोटा सा शहर दुनिया भर के टूरिस्ट के दिलों पर राज करता है। इस शहर की खास बात इस शहर के अंदर से गुजरने वाला पानी है, जहाँ लोग कश्ती पर सैर भी करते हैं। ये एक फेरी टेल सिटी की तरह है और इस शहर की हर इमारत का आर्किटेक्चर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। इस जगह आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। ज्यादातर आपको इस शहर में लोगों का रश नजर आएगा। चले हम आपको दिखाते हैं जेंट सिटी। ये शहर भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसके वस्त से भी दरिया गुजरता है। तारीखी इमारतें और पत्थर से बनी हुई गलियां भी इस शहर में मौजूद हैं। इस शहर के कैसल देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस कैसल को 1180 में बनाया गया था और आज भी ये अपनी खूबसूरती की दास्तान खुद सुनाता है। इस मुल्क का हर शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, जो आपको अपना दीवाना बना लेगा। छुट्टियां मनाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।